वेलकम टू जुनैद इकबाल गैजेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और माइनिंग का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और इस प्रोजेक्ट की इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं और स्पेशली दो ऐसी एक्सचेंज जो इसमें अपना कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुकी है इस प्रोजेक्ट में, तो वो थोड़ी सी डिटेल इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस करेंसी की माइनिंग अपने मोबाइल फ़ोन पे किस तरह कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और आप लैपटॉप या पीसी यूज़र हैं तो आप पीसी और लैपटॉप पे भी किस तरह इसकी माइनिंग कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इसकी माइनिंग एक डिवाइस पे और एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे हो सकेगी। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप वाईफाई के ज़रिए किसी एप्लीकेशन में माइनिंग करना चाहते हैं तो एक डिवाइस मीन आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे तो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन किसी और फ़ोन पे या किसी और डिवाइस पे उस ही वाईफाई के ज़रिए माइनिंग नहीं होगी। ये नेटवर्क है मेसन नेटवर्क, और मेसन नेटवर्क एक ऐसी ब्लॉकचेन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला है जो ब्लॉकचेन वेब 3 के हवाले से होगी, और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। सिंपल सा इतना समझें कि एक बहुत बड़ा मार्केट का फ्लो आने वाला है वेब 3 का इस ब्लॉकचेन के ज़रिए, तो जिसकी वजह से इस ब्लॉकचेन के जो प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो रिसर्च कर रही हैं। और ये मेसन नेटवर्क का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। आप इस अकाउंट पे आके मज़ीद इनकी जो डिटेल है वो देख सकते हैं, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन मोटी मोटी चीज़ सिर्फ आपको इतना बताता चलूँ कि इनका जो अभी 15 दिसंबर 2022 का जो ट्वीट है, पिन ट्वीट, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉबी ग्लोबल जो एक्सचेंज है उनका एक डिपार्ट है हॉबी रिसर्च, उसकी एक पोस्ट शेयर की हुई है। तो मतलब हॉबी रिसर्च भी इसमें इन्वॉल्व है। हॉबी रिसर्च के अलावा एक और एक्सचेंज जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और बहुत ज़्यादातर लोग उसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर दोस्तों की फेवरेट एक्सचेंज, उसका मुतालिक बताता चलूँ, जो है बाइनेंस एक्सचेंज। तो बाइनेंस एक्सचेंज का भी आप देख सकते हैं कि बाइनेंस रिसर्च, जो बाइनेंस एक्सचेंज का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी है और ऑफिशियल डिपार्ट भी है, तो उसने भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक ट्वीट किया हुआ है। और ये ट्वीट 23 दिसंबर 2022 को बाइनेंस एक्सचेंज ने किया था, जिसको रीट्वीट मेसन नेटवर्क ने 27 दिसंबर 2022 को किया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है बाइनेंस जैसी एक्सचेंज तवज्जो की हुई है, और बाइनेंस अगर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है तो उनकी एक अच्छी रिसर्च होती है, और वो प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होता है तो बाइनेंस एक्सचेंज में लाजमी लिस्ट होता है और वो एक अच्छी हाइप पे जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के जो टोकन हैं वो किस तरह फ्री में आप माइनिंग करेंगे। आपने एक रुपया कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है, सारा प्रोसेस फ्री का है। बस इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा टोकन आप हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। ये लिंक आपको दिख रहा होगा। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक वीडियो के कमेंट्स के ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और ये लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, और ये लिंक आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मिल जाएगा। तो इस लिंक के ऊपर आपने पहले क्लिक करना है, और आपने सिर्फ उस ही डिवाइस के ज़रिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जिस डिवाइस के ऊपर आप माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे यूज़र भी होते हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, वो माइनिंग अपने लैपटॉप या पीसी पे करना चाहते हैं, तो वो पीसी पे इस लिंक को क्लिक करें या अपने लैपटॉप पे क्लिक करें। लेकिन जो बहुत सारे यूज़र माइनिंग अपने मोबाइल फ़ोन पे करना चाहते हैं तो वो इस लिंक को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ही ओपन करें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे यूज़र जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल ही यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर किया क्लिक। इस लिंक के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो गागा नोड का डैशबोर्ड का जो रजिस्टर पेज है वो शो होगा।
रजिस्टर पेज पे आपने अपनी डिटेल सबमिट करवानी है। पहले ऑप्शन में आपने अपनी ईमेल देनी है, जिस ईमेल के ज़रिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। पासवर्ड में आपने अपना यूनिक सा पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, नंबर भी हो और कोई साइन का निशान भी हो। उसकी एग्जाम्पल आप इस तरह रख लें। इस तरीके का आपका पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड पहले दूसरे ऑप्शन में और तीसरे ऑप्शन में आपने अपना वही पासवर्ड सेम रखना है। उसके बाद कैप्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है इस वैल्यू को आपने इनपुट में एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्मेट को फिल कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है वो मैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद बताता हूँ। यहाँ तक फॉर्म मैं फिल कर चुका हूँ। इसके बाद मैं सेंड मी वी कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, जो ईमेल वेरिफिकेशन का कोड है। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर किया क्लिक, तो मेरे पास ईमेल पे एक कोड रिसीव हुआ होगा। तो मैं अब मुझे अपनी ईमेल पे जाना है। तो गागा नोट की तरफ से ईमेल पे आपको कोड रिसीव होगा और कोड आपका सिर्फ कितना होगा, यहाँ पे ये जो एक छोटा सा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है, जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, सिर्फ यही आपका कोड है। तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने इस ऑप्शन को कॉपी किया और कॉपी करके दोबारा उसी पेज पे आ जाऊँगा। मैं इस पेज पे आके यहाँ पे इनपुट पे मैंने उसको पेस्ट करना है और इसको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज मुझे शो होगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं ईमेल आईडी आपको शो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से अपना अकाउंट बना चुका हूँ। ये दूसरा अकाउंट मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ। और इस अकाउंट ये जो दूसरा ये अकाउंट है इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो पहला अकाउंट बनाया है मैं सिर्फ उसी अकाउंट के ज़रिए जो है वो माइनिंग करूँगा। लेकिन ये आपको समझाने के लिए ये अकाउंट आपको दिखाया जा रहा है। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपको इस तरीके का पेज शो होगा। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस में लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिशन नेटवर्क का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और डिस्कॉर्ड का ग्रुप मिल जाएगा। तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट की अपडेट मिलती रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जो टॉप पे लेफ्ट साइड पे है ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, आपको ये पेज शो होगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे नोट का एक टाइटल है, उसके नीचे ट्यूटोरियल का एक टाइटल लिखा हुआ है। उस ट्यूटोरियल के नीचे एक ऑप्शन है इंस्टॉल एंड रन का, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये पेज शो होगा। अब इस पेज में आपने अपनी वो डिवाइस सिलेक्ट करनी है जिस डिवाइस पे आप माइनिंग करना चाहते हैं। तो जो दोस्त विंडो पे जो हैं वो माइनिंग करना चाहते हैं, कुछ लोगों की विंडो 64 बिट की होती है, कुछ दोस्तों की विंडो 32 बिट की होती है, कुछ लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैक यूज़ करते हैं। लेकिन इस वक्त जो वीडियो देख रहे होंगे वो ज़्यादातर मोबाइल यूज़र होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र होंगे। तो जो मोबाइल यूज़र हैं उन लोगों ने यहाँ एंड्रॉयड के मोबाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और जो विंडो या पीसी यूज़र हैं तो वो यहाँ विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन खैर मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोकस मोबाइल यूज़र के लिए करूँगा। तो मैं यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक टाइटल नज़र आ रहा है पैकेज एड्रेस। आपने इस पैकेज एड्रेस को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब आपने जो है एक और अपना क्रोम का पेज जो है ओपन करना है। मैं एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ 3 डॉट के ऊपर और यहाँ ओपन टू क्रोम के ऊपर आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं प्लस के ऑप्शन के ज़रिए एक नए पेज पे जो मैंने इसको कॉपी किया इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी मेरे मोबाइल फ़ोन पे। तो फाइल 4 MB की मेरे मोबाइल पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को मैं जो है ओपन करूँगा। मैं फ़ाइल को यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को कभी कभार ये फ़ाइल हट चली जाती है तो परेशान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने उस क्रोम ब्राउज़र में जो 3 डॉट का ऑप्शन है उसके ऊपर करना है क्लिक।
और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। आपकी एपी के गागा नोट की जो फाइल है वो तो इंस्टॉल हो गई है। अब गागा की एप्लीकेशन कैसे आपने इंस्टॉल करनी है, उसके लिए आपने दोबारा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जाना है, या आप मेरे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पेज पे चले जाएं और वीडियो के कमेंट्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो आपने उस लिंक के ऊपर करना है क्लिक। ये है वो लिंक डाउनलोड गागा रिलीज ऐप का, जो लास्ट वाला लिंक है github.com का। तो github.com का ये जो गागा एंड्रॉयड का रिलीज लिंक है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गागा एंड्रॉयड रिलीज का जो है वर्जन आपको शो होगा। यहाँ पे ऑल रिलीज वर्जन जो है वो शो हैं। तो आपने पहला जो लेटेस्ट रिलीज वर्जन है इसके ऊपर करना है क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो एसिड लिखा हुआ है, एसिड के नीचे लिखा हुआ है ऐप रिलीज .apk.4mb। आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर करना है क्लिक। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल अगेन का ऑप्शन आपके पास आएगा। मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। डाउनलोड करेंगे यहाँ पे और ये फाइल जो है हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड जैसे ही ये फाइल हो जाए तो उसके बाद दोबारा मैं यही करूँगा, 3 डॉट के ऊपर आऊँगा और अपने गूगल क्रोम के ऊपर आऊँगा और गूगल क्रोम में मैं इस फाइल को जो है आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। तो गूगल क्रोम में आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो है वो 2 फाइल जो हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, डाउनलोड हो चुकी हैं सॉरी। पहली गागा नोट के नाम से और दूसरी ऐप रिलीज के नाम से। ऐप रिलीज का लिंक भी मैंने जो है वो वीडियो के कमेंट्स में और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और ये दोनों जो लिंक हैं मैंने दोनों अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आपने फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐप रिलीज वाली जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर करना है क्लिक। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आइकन शो होगा इंस्टॉल द एप्लीकेशन। क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या आईफोन में नहीं मिलेगी तो आप इस ही प्रोसेस से इसको जो है अपने पास डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ से ओपन। ओपन जिस तरह हो जाएगी, अब ये मुझसे कह रही है एप्लीकेशन कि माइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट तब ही होगा जब आप अपना इनपुट टोकन जो है एंटर करेंगे। अब ये इनपुट टोकन कहाँ पे मिलेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने दोबारा अपने वो डैशबोर्ड वाली पेज पे आना है जो हमने स्टार्ट में बनाया था। वो पेज मैं उस पर आ जाता हूँ। ये रहा वो पेज जिसके ज़रिए पहले मैं यहाँ एंड्रॉयड मोबाइल पे गया था। अब इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ टोकन का एक टाइटल है और टोकन टाइटल के आगे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं बहुत सारी तादाद में। तो आपने इस टोकन टाइटल के जो अल्फ़ाबेट है इनको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपनी इस एप्लीकेशन पे आना है, ये माइनिंग वाली गागा की एप्लीकेशन पे। यहाँ पे इसको आपने करना है पेस्ट। वहां से कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट माइनिंग। स्टार्ट माइनिंग के बाद आपने यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने पीसी पे अलाउ का ऑप्शन देना है, सेटिंग के ज़रिए अलाउ करना है। फिर उसके बाद 60 सेकेंड के बाद जो है ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही माइनिंग स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे आपकी माइनिंग की डिटेल शो होगी। तो 60 सेकेंड इंतज़ार करते हैं। तो 60 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो गई है और माइनिंग यहाँ पे शो हो रही है कि माइनिंग स्टार्ट सक्सेसफुली। तो जब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आएगा माइनिंग स्टार्टेड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि आपकी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपनी माइनिंग किस तरह देख सकते हैं, तो यहाँ पे चेक माई रिवार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा गागा नोट की उस वेब के पेज पे चले जाएंगे जिस पेज के ज़रिए आपने ये तमाम प्रोसेस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेज़ी से माइनिंग हो रही है और 3.8 जो है गागा टोकन माइन हो चुके हैं। और जैसे ही ये जो नीचे वाला राउंड है ये 10 तक पहुँचेगा तो ये फ़ौरन 0 से 10 तक राउंड चलता रहेगा और ऊपर वाली जो अर्निंग टोकन की वैल्यू है वो वहाँ पे जमा होती रहेगी ये वैल्यू। अच्छा, ये माइनिंग मेरी इसलिए आपको शो हो रही है क्योंकि जो मैंने पहला अकाउंट बनाया था उसकी मैंने माइनिंग स्टॉप कर दी है। उसकी वजह से मेरे इस ही वाईफाई पे जो है ये मेरे दूसरे अकाउंट पे माइनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर मैं अपने पहले अकाउंट की माइनिंग कंटिन्यू रखता तो ये दूसरे अकाउंट की माइनिंग मेरे पहले ही वाईफाई जो मेरा वाईफाई कनेक्शन है उस पर माइनिंग स्टार्ट नहीं होती और मेरे पास कोई एरर आ जाता। तो अगर आप एक ही फैमिली से लोग इस माइनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, घर में एक ही वाईफाई है
और आप एक ही वाईफाई के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और घर के बहुत सारे जो मोबाइल यूज़र हैं उन पे भी अगर माइनिंग करने की कोशिश करेंगे तो एक बात याद रखें, एक वाईफाई पे सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्ट होकर माइनिंग कर सकेगी, बाकी डिवाइसेस पे एरर आ जाएगा और वो माइनिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ये माइनिंग सिर्फ एक वाईफाई पे एक ही डिवाइस पे हो सकेगी। और इस माइनिंग के दरमियान आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, ये जो माइनिंग की एप्लीकेशन है गागा नोट की, ये एप्लीकेशन आपके वाईफाई पे ऑन रहनी चाहिए। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पे वाईफाई का कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, और दूसरी चीज़ गागा की एप्लीकेशन जो है वो ऑन होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब एक्टिव होंगी तो माइनिंग आपकी चलती रहेगी। अब चाहे आप इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहें, मोबाइल फ़ोन यूज़ भी होता रहेगा और आपकी माइनिंग भी होती रहेगी। और आपकी माइनिंग एक्टिव है नहीं एक्टिव है वो आपको कैसे पता चलेगा, उसकी सिंपल सा तरीक़ेकार कुछ यूँ है। ये जो गागा नोट की जो .com की वेबसाइट है जहाँ पे आपने अकाउंट बनाया है, वहाँ पे आप मेन्यू के ऑप्शन पे आएँ तो आप दोबारा आपको वो ऑप्शन नज़र आएंगे जो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल एंड रन के प्रोसेस को फॉलो किया, उसके बाद आप रिवॉर्ड के ऑप्शन यानी कि हमने एप्लीकेशन पे रिवॉर्ड के ऊपर क्लिक किया तो हम रिवॉर्ड के पेज पे आ गए। तो यहाँ पे बैलेंस के आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नोट का ऑप्शन है, नोट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नोट्स की डिटेल आपको मिलती है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है और आपका वर्जन क्या है। और यहाँ पे नीचे ऑनलाइन के नीचे जो है वो ऑन का ऑप्शन शो हो रहा है। ये ऑन का ऑप्शन आपको बताता है कि आपकी माइनिंग जो है वो हो रही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं गागा की एप्लीकेशन को जैसे ही ऑफ करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन के नीचे जो ऑन का ग्रीन ऑप्शन है ये ग्रे कलर में डाउन में शो होगा। ये मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि मेरी गागा की जो एप्लीकेशन है वो मिंटिंग में ऑन है। तो मैं यहाँ से इस गागा की एप्लीकेशन को हटा दूंगा। तो जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को इसको बंद कर देता हूँ तो मेरा जो है वो अभी नोट। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास गागा की एप्लीकेशन जो है वो शो नहीं हो रही है क्योंकि आपके मोबाइल के टॉप पे वही एप्लीकेशन शो होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ करने के बाद अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे आके देखता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं आया तो देखें ऑनलाइन के नीचे ग्रे कलर में डाउन का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने जो गागा की एप्लीकेशन एक्टिव ऑन की थी माइनिंग के ज़रिए वो ऑफ हो गई है, जिसकी वजह से आपकी माइनिंग रुक गई है। तो वो एप्लीकेशन जैसे ही आप दोबारा एक्टिव करेंगे तो आपकी माइनिंग दोबारा रनिंग में आ जाएगी। और आने के बाद आप अपना बैलेंस यहाँ पे देख सकेंगे कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे रिवॉर्ड के ऑप्शन पे आएंगे और रिवॉर्ड के ऑप्शन पे आप जितनी भी अर्निंग करते रहेंगे, इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ देर के बाद आपकी डेली की जो अर्निंग होगी, 24 घंटे की जो टोटल अर्निंग होगी वो आपको अर्निंग ऑफ टोकन्स टुडे के पहले ऑप्शन में नज़र आती रहेगी। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो नोट्स हैं ये बहुत तेज़ी से माइनिंग कर रहे हैं। 1 मिनट में आराम से 1 गागा टोकन जो है वो मिंट हो जाता है। तो इसका मतलब समझेंगे कि 1 घंटे में आप 60 गागा टोकन जो है वो मिंट बआसानी कर लेते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर आप डेली के 5 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन को वाईफाई से इस तरह कनेक्ट करके गागा टोकन मिंट करते हैं तो अगर आप 1 घंटे में 60 गागा टोकन बनाते हैं तो 5 घंटे में आप बआसानी 300 गागा टोकन जो है वो मिंटिंग के ज़रिए जनरेट कर लेंगे। और अगर आप एक दिन में 5 घंटे में 300 गागा टोकन इस मिंटिंग के ज़रिए जनरेट कर लेते हैं, माइनिंग के ज़रिए जनरेट कर लेते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 दिन में वो 300 हो जाएंगे 3000 और 1 महीने में आप बआसानी जो है वो 9000 गागा टोकन जनरेट कर सकेंगे इस प्रोसेस के ज़रिए। और 1 साल में आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 9000 से अगर आप सिर्फ 10 महीने भी इसकी माइनिंग करें तो वो 9000 गागा टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को रिलीज़ होने में 1 साल के करीब जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन इसके ऊपर जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसके हिसाब से अगर इसकी सप्लाई देखी जाए तो इसकी सप्लाई जो है वो 100 मिलियन टोकन है। और उन 100 मिलियन टोकन में अगर सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ही आ जाए तो 1 गागा टोकन की वैल्यू जो है वो बआसानी $1 हो सकती है। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा हाइप में रही तो 1 गागा टोकन $10 का भी जा सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ 1 साल इसकी मिंटिंग पे मेहनत कर लेते हैं तो आप शायद $90,000 बआसानी बना सकें इस 1 गागा मिंटिंग के ज़रिए। और अगर मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मार्केट में ये प्रोजेक्ट अगर छा गया
तो वो 90,000 के बजाय और हाई लेवल पे इसका प्राइस जा सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो फ्री में इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करके कुछ ना कुछ अर्निंग हासिल करना चाहते हैं।